हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान है उसने अभी हाल ही में जो 12th बोर्ड का सिलेबस है उसे रिड्यूस करके उसको कम करके 40 to 30% कम करके सिलेबस अपलोड किया है। तो आज हम आपको पूरा इस बोर्ड का जो नया सिलेबस है जो रिड्यूस करके बनाया गया है, जिसमें से जो चैप्टर हटाए गए हैं, जो टॉपिक हटाए गए हैं, उसका पूरा एनालिसिस करके आज आपको बताएंगे। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जो हमारा नया सिलेबस है 2021 के एग्ज़ाम के राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में बोर्ड की साइट पे भी उपलब्ध हो सकता है, और ये जो मैंने आज लिया है ये भी बोर्ड की साइट से ही लिया गया है। ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ है। तो आज हम इसी को पूरा एनालिसिस करके देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ से जो चैप्टर जो टॉपिक हटाया गया है हमारे सिलेबस से, केमिस्ट्री के सिलेबस से, उसके बारे में पहले हम देखते हैं कौन सा पार्ट किस चैप्टर से कितना हटा है जिसको हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हटाया गया पार्ट है हमारे टॉपिक में से, हमारे चैप्टर में से। तो सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में देखिए, ठोसों का विद्युतीय गुण, ठोसों के विद्युतीय गुण और पैराविद्युत गुण और चुंबकीय गुण, इन तीनों को वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से इन तीनों को हटा दिया गया है। पहला तो कौन सा है? ठोसों के विद्युतीय गुण। ओके, फिर है चुंबकीय गुण, फिर है पैराविद्युत गुण। तो इन तीनों को हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड चैप्टर विलयन अवस्था। तो विलयन अवस्था में देखिए कौन सा टॉपिक हटाया गया है? विलयन में से हटाया गया है असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांटाव गुणांक। यानी ये दो टॉपिक इस चैप्टर में से हटाया गया है, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांटाव गुणांक। ओके, अगला है तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में से देखो काफ़ी सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। सबसे पहले तो हटाया गया है विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, और फिर विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, फेराडे के नियम आते हैं इसमें, एक और दो, उन दोनों को हटा दिया गया और विद्युत अपघटन को भी पूरा ही हटा दिया गया है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। फिर विद्युत अपघटनी सेल भी हटा दिए गए हैं। इसके बाद में विद्युत रासायनिक सेल को भी हटा दिया गया है, डेनियल सेल को भी हटा दिया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल को भी हटा दिया गया है, और ईंधन सेल को भी हटा दिया गया है। यानी ऑलमोस्ट काफ़ी चैप्टर्स के टॉपिक को यहाँ से रिमूव कर दिया था, बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसके पास बचता है, तो कौन सा बचता है? एक तो रहेगा हमारा वो जो विद्युत अपघटनी सेलों की चालकता है, उस चालकता के बारे में सिर्फ हमें पढ़ना होगा। ठीक है, एक चालकता ही इसमें रह जाएगी, बाकी सब कंप्लीट चैप्टर में से काफ़ी सारे टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं? विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, उनके प्रकार, फिर विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, इसके बाद में विद्युत अपघटनी सेल कौन से होते हैं उनके बारे में, और फिर विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, डेनियल सेल, प्राथमिक और द्वितीयक सेल और ईंधन सेल, इन सबको यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ चैप्टर जो है, फोर्थ चैप्टर जो रासायनिक बलगति है, इसमें से अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, ये पूरा ही हटा दिया गया है। ताप का प्रभाव जो हम पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग पर, जिसमें आणीय समीकरण, संकीर्ण ऊर्जा, ये सब टॉपिक आते हैं, इस पूरे को ही यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में इसके कुछ सिद्धांत थे, आरंभिक परिचय, मध्यवर्ती सिद्धांत और कोलिजन थ्योरी, संगठन सिद्धांत, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है फोर्थ चैप्टर से। ओके, नेक्स्ट पांचवा चैप्टर है पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में देखिए क्या क्या यहाँ से रिमूव किया है। सबसे पहले तो यहाँ से हटाया गया है उत्प्रेरण और उसके प्रकार, यानी कि उत्प्रेरक हम जो यूज करते हैं, कितने प्रकार के उत्प्रेरक है और इनके ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण, इसकी क्रियाविधि, पायस और पायसों के प्रकार, ये कंप्लीट से हटा दिया गया है। तो इसमें सिर्फ अधिशोषण बचता है और अधिशोषण के बाद में कोलाइड बचता है। दो टॉपिक यहाँ से रहते हैं सिर्फ, अधिशोषण, अधिशोषण
और कोलाइड। ये दो टॉपिक इस चैप्टर में बचते हैं, सिर्फ इन दोनों को ही हमें पढ़ना है, बाकी सब यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है। आगे देखिए 6 चैप्टर तो पूरा ही हटा दिया गया है, देखिए पूरा ही पार्ट हटाया गया है, यानी हमें 6 चैप्टर नहीं पढ़ना, तो ये सिलेबस में पूरा ही रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में है 7वां चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले है 15 वर्ग का तत्व है। 15 वर्ग के तत्व में क्या हटाया गया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उसकी संरचना को हटा दिया गया है। फॉस्फोरस के अपरूप, फॉस्फीन, फॉस्फोरस के हैलाइड, इनके गुणधर्म, इनके बनाने की विधियाँ, फॉस्फोरस के ऑक्सीयम और उनकी संरचना, ये पूरा ही यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार 16वें वर्ग के तत्व में सल्फर और उसके अपरूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और इनके बनाने की विधियाँ, इनके गुण, उपयोग, सल्फर के ऑक्सी अम्ल की संरचना, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में 17वां समूह है। 17वें समूह में अंतर हैलोजन यौगिक, केवल परिचय हटाया गया है, बाकी पूरा इसमें बचा हुआ है। परिचय हटाने के बाद में हम यहाँ पे केवल हैलोजन, अंतर हैलोजनों की संरचना पढ़ेंगे और इनके प्रकार पढ़ेंगे, बस इतने दो टॉपिक करेंगे, बाकी इनका परिचय है वो हटा दिया गया है। सिर्फ परिचय, ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ क्या हटाया गया है, सिर्फ परिचय हटाया गया है, बाकी इसके प्रकार कितने हैं, ठीक है, और ये किस प्रकार बनाए जाते हैं वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, इनकी संरचना भी हमें पढ़नी है, सिर्फ इनका परिचय हटाया गया है। आगे देखिए हैलोजन के ऑक्सी अम्ल और उनकी संरचना, ये पूरा ही हटा दिया गया है, इसके ऑक्सी अम्ल और इनकी संरचना, ठीक है। अगला देखिए, तो ये हो गया 7वां चैप्टर। अब हम बात करते हैं 7वें चैप्टर में एक और चीज़ देखो, 18 वर्ग का तत्व है। 18वें वर्ग के तत्व में जीनोन के यौगिक को हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी जीनोन जो 18वां समूह है, इसके सामान्य गुण, भौतिक गुण जो भी है वो हमें पढ़ने हैं। सिर्फ एक चीज़ यहाँ से हटाई गई है, एक जीनोन के यौगिकों के बारे में, ठीक है। जीनोन के 2 यौगिक होते हैं, जैसे जीनोन हेक्साफ्लोराइड हो गया, जीनोन ऑक्साइड हो गया XeO4, ठीक है, ये सब हटा दिए गए हैं। सिर्फ इनके समूह के गुण जो है, सामान्य गुण, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब देखिए 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो इसमें क्या हटाया गया है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके एफ ब्लॉक के तत्व है। एफ ब्लॉक के तत्व इनके रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना, ये पूरा ही हटा दिया गया। एफ ब्लॉक पूरा ही हटा दिया गया है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। 8वें चैप्टर में सिर्फ डी ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक के गुण, डी ब्लॉक के अभिक्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता, ये जो भी आते हैं इसके सारे गुण हम पे पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है, तो क्या नहीं पढ़ना है, एफ ब्लॉक के तत्व को। तो अगला देखिए 9वां चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक। इसमें से देखिए क्या क्या हटाया गया है, उपसहसंयोजक यौगिकों की संभाव्यता हटा दी गई है, गुणात्मक विश्लेषण हटा दिया गया है, जैविक निकाम में उपसहसंयोजक यौगिक की महत्व हटा दिया गया है, ठीक है। इसमें से कुछ ही टॉपिक हटाए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 9वें चैप्टर में उपसहसंयोजक यौगिकों की संभाव्यता, इसके गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग, जैविक निकायों में इसका उपयोग, ये 3 चीज़ें यहाँ से हटाई गई है। 1, 2 और 3 चीज़ें यहाँ से हटा दी गई है, ठीक है। अगला देखिए 10वां चैप्टर है। 10वें चैप्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें हटाया गया है ट्राइक्लोरोमीथेन, हटा दिया गया है, ठीक है, यानी कि क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन कौन सा हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, CH-Cl3, ये पूरा ही हटा दिया गया है। आइडोफॉर्म भी हटा दिया गया है, फ्रियोन भी हटा दिया गया है, DDT भी हटा दिया गया है, BHC भी हटा दिया गया, इनके उपयोग और पर्यावरण पे प्रभाव, ये पूरा ही हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, एक तो हेलोबेंजीन पढ़ना है, ठीक है, बेंजीन पे X, और एक हमें पढ़ना है हेलो एल्केन, और एक डाइक्लोराइड पढ़ना है। बस ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। बाकी ट्राइक्लोरो, आयोडोफॉर्म, ठीक है, फ्रियोन, DDT, BHC, ये लास्ट वाले टॉपिक ही सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं। अगला देखिए 11वां चैप्टर है ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह है, भाग 1। तो 11वें चैप्टर में क्या क्या यहाँ से हटाया गया है, यहाँ से हटाया गया है उपयोग, मेथनॉल और एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन, ठीक है। एक तो अल्कोहल के उपयोग नहीं पढ़ने यहाँ पे, और दूसरा हमें यहाँ पे ये जो मेथनॉल और एथेनॉल है, इनका औद्योगिक उपयोग जो होगा वो नहीं पढ़ना, ठीक है। तो 11वें चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक हटाए गए हैं, एक तो अल्कोहल के उपयोग के बारे में और एक मेथनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। 13वां चैप्टर कौन सा है,
13वां चैप्टर हमारा नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है एक तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण जो भी है ये पूरा ही हटा दिया गया साइनाइड और आइसोसाइनाइड। फिर दूसरा टॉपिक हटाया गया है डाइजोनियम लवण, ये भी पूरा ही हटा दिया गया है। इन 2 टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो अब बचता क्या है इसमें, एक तो बचता है यूरिया और एक बचता है एमीन और एक बचता है नाइट्रो। ये 3 टॉपिक बचते हैं। 2 टॉपिक यहाँ से हटाने के बाद 3 टॉपिक हमारे चैप्टर में सिलेबस में रहेंगे, यूरिया, एमीन और नाइट्रो यौगिक। तो इन तीनों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। ओके, 14वां चैप्टर है जैवाणु, ये पूरा ही हटा दिया गया है। देखिए जैवाणु पूरा ही चैप्टर हटा दिया गया, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। और एक इससे पहले कौन सा चैप्टर हटाया था, 6 चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। तो 6 चैप्टर, 14वां चैप्टर। ओके, इसके बाद में है 15वां चैप्टर, ये भी देखो पूरा हटा दिया गया, तो 15वां चैप्टर भी नहीं पढ़ना। तो 6, 14 और 15 3 चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है, फिर आते हैं 16वें चैप्टर में त्रिविम रसायन। तो त्रिविम रसायन में देखो क्या क्या हटा दिया गया है, संरूपण समायोता हटा दी गई है, सोआर्स प्रक्षेपण, न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र भी हटा दिया गया है। ठीक है, इनका विश्लेषण नहीं करना है। संरूपण के प्रकार भी हटा दिए गए हैं और वलय तंत्र में संरूपण समायोता भी हटा दी गई है। त्रिविम रसायन का महत्व, यानी कि संरूपण समायोता पूरी हटा दी गई है। तो इस चैप्टर में हमारे पास फिर बचता क्या है, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम केवल 2 समायोता पढ़ेंगे, एक तो त्रिविम समायोता के अंदर ज्यामितीय समायोता पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समायोता। सिर्फ ये 2 चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये पूरे ही चैप्टर क्या है, हटा दिया गया है। तो आगे चलते हैं। 16वें चैप्टर के बाद होता है 17वां चैप्टर। 17वां चैप्टर देखिए ये भी पूरा ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा पूरा सिलेबस है। जो नया सिलेबस है 2021 के अनुसार जो सिलेबस कम करके दिया गया है और जिसमें से क्या क्या हटाया गया है वो आपको मैंने यहाँ पे आज बताया है। तो सबसे पहले देखो पूरा चैप्टर कौन सा हटाया गया है, 6 चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। इसके बाद में 14वां चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, फिर 15वां भी हटा दिया गया है। ठीक है, फिर 17वां भी हटा दिया गया है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 चैप्टर पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। ठीक है, 40% लगभग सिलेबस पूरा ही हटा दिया गया है। बाकी जो टॉपिक हटाए गए हैं चैप्टर में वो मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जो संशोधित सिलेबस होगा वो संशोधित सिलेबस के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो संशोधित पाठ्यक्रम ये है 2021 का और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अनुसार। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्रायोगिक एग्ज़ाम जो होंगे वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो सैद्धांतिक थ्योरी एग्ज़ाम होंगे वो 56 मार्क्स का होगा। ठीक है, और सत्रांक जो है वो 14 का ही भेजा जाएगा। टोटल देख लो आप 100 होते हैं। तो पेपर जो होगा वो 56 नंबर का होगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल कितने का होगा, 30 नंबर का होगा। तो चलिए बात करते हैं जो नया सिलेबस है रसायन विज्ञान का वो RBC के अनुसार। सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में कौन से टॉपिक है, देखो पहले तो इसका अंक कितना है, 4 नंबर का चैप्टर आएगा ये। तो ठोस अवस्था में देखो विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण है, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक ठोस है, इनका परिचय, क्रिस्टल जालक, एक कोष्ठिका, इनका घनत्व का परिकलन है, रिक्तियाँ, संकुलन क्षमता, एक कोष्ठिका के प्रकार, अवयवी कणों की संख्या और ठोसों में दोष, अपूर्णता। ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा। सेकेंड चैप्टर में विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, गैसों के द्रव्य पर विलेयता। ठीक है, आदर्श अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन से विचलन, स्थिरपाती विचलन, ठोस विलयन, अणुसंख्य गुण, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनाभ में उन्नयन, हेमांक में अवनमन, प्राशन दाब, अणुसंख्य गुणधर्म का विलयन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। तो विलयन अवस्था जो है चैप्टर, इसमें देखिए ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सेकंड चैप्टर 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो थर्ड चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत रासायन। विद्युत रासायन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब विद्युत रासायन में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसका मापन, विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में संबंध, नेंसर समीकरण, विद्युत रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग,
विद्युत अपघटनीय विलयनों में चालकता, विशिष्ट तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, कोलराउस नियम, अनुप्रयोग, संक्षारण और इसके बचाव के उपाय, ये तीसरे चैप्टर में रहेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का चैप्टर होगा। अगला देखिए, चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। ये भी 5 मार्क्स का होगा। इसमें देखिए अभिक्रिया के वेग एवं प्रकार, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यता, वेग और विशिष्ट वेग स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण, अर्धायुकाल, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए केवल। ठीक है, तो ये चौथा चैप्टर रहेगा। इसके बाद में है 5वां चैप्टर पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में देखिए ये भी 5 मार्क्स का होगा। अधिशोषण, अधिशोषण व अवशोषण में विभेद, अधिशोषण के प्रकार, ठोस पर गैसों का अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइड का विलयन वर्गीकरण, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन में अंतर, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, कोलाइडी कणों पर आवेश, विद्युत कण संतुलन, ठीक है, स्कंदन, कोलाइडी विलयनों का विशुद्धिकरण, कोलाइडी का रक्षण और कोलाइडों का अनुप्रयोग, ये 5वां चैप्टर रहेगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। इसके बाद में जो अगला चैप्टर है पी ब्लॉक तत्व। ठीक है, छठा चैप्टर हटा दिया गया है। 7वां चैप्टर है। 7वें में देखिए 15वें समूह के तत्वों में हमें सामान्य परिचय, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, इनमें आवर्तिता, गुणों में, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में परिवर्ती। ठीक है, और फिर नाइट्रोजन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग, अमोनिया व नाइट्रिक अम्लों का विवेचन व गुणधर्म, ये 15वें समूह में। 16वें समूह में सामान्य परिचय, इनका विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में परिवर्ती। और एक पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन बनाने की विधि और इनके विरेचन उपयोग। 17वें समूह में सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, ये सब होगा इसमें। और क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन भी अलग से है इसमें। ठीक है, 2 यौगिक हैं, एक तो Cl2 है और एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इन्हें बनाने की विधि, इनके गुण और उपयोग, ये चैप्टर भी 5 नंबर का होगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर 18वां समूह है, इसका सामान्य परिचय, विन्यास, इसकी उपलब्धता, इसके गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक क्रियाशीलता में परिवर्ती। बस 18वें समूह में इतने ही करना है। अगला है 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, जिसमें देखिए डी ब्लॉक तो पूरा ही करना है आपको, डी ब्लॉक में से कुछ भी नहीं हटाया, इसमें जो भी है वो सारा ही करना है। जैसे इसके सामान्य परिचय, इसका विन्यास, संक्रमण धातु के उपलब्धता, इनके लक्षण, प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है, सब जो है इसमें त्रिज्या, रंग, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण, अंतःकाशी यौगिक, मिश्र धातु, सभी को पढ़ना है। डी ब्लॉक में तो पूरा ही है। एफ ब्लॉक में केवल हमें सामान्य परिचय, विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और लेंथेनाइट संकोचन और इसके प्रभाव, बस इतना ही करना है एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये 4 नंबर का होगा। अगला है 9वां चैप्टर उपसह संयोजक यौगिक। इसमें हमें सिर्फ इनका परिचय, इसमें लिगेंड, उनका वर्गीकरण, उपसह संयोजन संख्या, समन्वय मंडल, उपसह संयोगिकों का IUPAC नामकरण और उनका सूत्र लिखना। ठीक है, इसके 2 सिद्धांत है, VBT और CFT, इनको भी पढ़ेंगे इसमें। और इसके उपसहज यौगिकों का रंग, इसका स्थायित्व और इसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये 9वां चैप्टर होगा और इसके भी 4 नंबर का होगा। अगला चैप्टर है 10वां चैप्टर है हैलोजन व्युत्पन्न। इसमें हेलो एल्केन पढ़ेंगे और हेलो एल्केन पूरा ही पढ़ना है हमें। ठीक है, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, इनके सामान्य गुण, भौतिक गुण वगैरह जो भी है। और दूसरा है हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन भी हम पूरा ही करेंगे और बाकी सब पूरा इसमें हटा दिया गया है। डाई हेलोजन हटा दिया गया है और जो पॉली हेलोजन है, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, ठीक है, DDT, वो सारा हटा दिया गया है। सिर्फ 2 ही टॉपिक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आगे देखिए 11वां चैप्टर है एल्कोहल। एल्कोहल में बनाने की विधि, नामकरण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एल्कोहल में। ठीक है, जो 10वां चैप्टर है वो भी 5 मार्क्स का है और 11वां चैप्टर भी क्या है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, आगे देखिए फिनॉल। फिनॉल भी हमें पूरा पढ़ना है इसके अंदर, इसके बनाने की विधियाँ, इसके गुणधर्म, ठीक है, इसके अम्लीय प्रकृति और इसका उपयोग। फिर ईथर है, ईथर के भी अपन बनाने की विधि देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे और रासायनिक गुण देखेंगे और इसका उपयोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है 12वां चैप्टर ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। ठीक है, इसमें हम एल्डिहाइड कीटोन के नामकरण, इनका समूह की प्रकृति, इनकी बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो योगात्मक अभिक्रिया इसकी, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण
और इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी चैप्टर जो है 12वां चैप्टर, ये कितने मार्क्स का है, ये है 4 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद में 13वां चैप्टर नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समयौगिक। इसमें हमें सिर्फ 3 यौगिक पढ़ने हैं, एमीन और यूरिया। एमीन, नाइट्रो यौगिक और यूरिया, 3 यौगिक पढ़ेंगे, बाकी इसमें से हटा दिया गया है। अगला है 16वां चैप्टर त्रिविमीय रसायन। त्रिविमीय रसायन में मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ हमें प्रकाशिक और ज्यामितीय समायोजकता पढ़नी है। ठीक है, इसमें जो संरूपण समायोजकता है उसको पूरा ही क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, ये 16वां चैप्टर है, ये 3 मार्क्स का होगा। इससे पहले जो नाइट्रोजन यौगिक है वो भी 3 मार्क्स का होगा। 12वां चैप्टर है वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना कौन सा कितने मार्क्स का होगा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा जो 12th बोर्ड आरबीसी का जो बोर्ड का सिलेबस है, जो नया सिलेबस है 2021 के अनुसार, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं और 2-3 चैप्टर जो है, लगभग 4 चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं।